ॐ यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस्तथा नमं लेवनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे तदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य द्वादश सर्गः प्रचलति। इस सर्ग के 64 श्लोक तक पूर्व भाग में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। अब यहाँ श्लोक संख्या 65 से आरंभ होने जा रहा है। यदा हि बहवो वृद्धा गुणवंतो बहुश्रुता परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थं वक्ष्यामि कथं तदा कैकेय्या क्लिश्यमानेन पुत्रः प्रव्राजितो मया। जब बहुत से बहुश्रुत गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ हैं, तब मैं उनसे कैसे यह कहूंगा कि कैकेयी के दबाव देने पर मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। यदि सत्यम ब्रवीम्येतत् तदसत्यम भविष्यति किं मां वक्ष्यति कौसल्या राघवे वनमास्थिते किं चैनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशम्। यदि कहूं कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूं वह असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले गए तो कौशल्या मुझे क्या कहेंगी। उसका ऐसा महान अपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। यदा यदा च कौशल्या दासीव च सखीव च भार्यावत् भगिनीवच्च मातृवच्चोपतिष्ठति सततं प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियं वदा न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तव। है जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी सखी पत्नी बहन और माता की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती थी, तब तब उस सत्कार पाने योग्य देवी का भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। इदानीं तत्तपति इदानीं तत्तपति माम यन्मया सुकृतं त्वयि अपद्य अपथ्य व्यंजनोपेतम अपथ्य व्यंजनोपेतम भुक्तमन्नमिवातुरम। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया, वह बात यह वह याद आकर इस समय मुझे इसी प्रकार संताप दे रहा है, उसी प्रकार संताप दे रहा है जैसे अपथ्य यानी हानिकारक व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है। विप्रकारं च रामस्य संप्रयाणं वनस्य च सुमित्रा प्रेक्ष्य वै भीता कथम में विश्वसिष्यति। श्री राम के अभिषेक का निवारण
और उनका वन की ओर प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भयभीत तो हो जाएगी। फिर यह कैसे मेरा विश्वास करेगी, वह कैसे मेरा विश्वास करेगी। कृपणम बत वैदेही श्रोष्यति त्वयमप्रियम मां च पंचत्वमापन्नम रामम च वनमाश्रितम। है बेचारी सीता एक साथ ही दो दुख एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे सीता को, श्री राम का वनवास और ससुर यानी मेरी दशरथ की मृत्यु। वैदेही बत मे प्राणान् शोचन्ती क्षपयिष्यति हीना हिमवतः पार्श्वे किन्नरेणेव किन्नरी। जब वह श्री राम के लिए शोक करने लगेगी उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालय के पार्श्व भाग में अपने स्वामी किन्नर से बिछड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। नहीं राममहं दृष्ट्वा प्रवसन्तं महावने चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मैथिलीं सा नूनं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती देख अधिक काल तक जीवित नहीं रहना चाहता। मैं जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसी दशा में तू निश्चय ही विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करना। सतीं त्वामहमत्यन्तं व्यवस्याम्य सतीं सतीं रूपिणीं विष संयुक्तां पीत्वेव मदिरां नरः। ओ मैं तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, परंतु तू बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से वह यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ था। अनतैर्वतमां सांत्वयि सांत्वयन्ती स्म भाषसे गीत शब्देन संरुध्य लुब्धो मृगमिवावधि। अब तक जो तू सांत्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी वो तेरी कही हुई सारी बातें झूठी थी। जैसे व्याध हरिण को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी पहले मुझे लुभाकर अब मेरे प्राण ले रही है। अनार्य इति मामार्या पुत्र विक्रायकं ध्रुवम् विकरिष्यन्ति रथ्यासु सुरापम ब्राह्मणम यथा। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मोह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राह बाट और गली कूचों में निंदा करेंगे। अहो दुःखम अहो कृच्छ्रम यत्र वाचक्ष में तव दुःखमेवं विधं प्राप्तम पुरा कृतमिवा शुभम। अहो कितना दुख है, कितना कष्ट है जहां मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती हैं, मानो यह मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप का ही अशुभ फल है जो मुझ पर ऐसा महान दुख आ पड़ा। तिरं खलु मया पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता अज्ञानादुपसंपन्ना रज्जुरुद्बंधनी यथा। पापिनी मुझे पापी ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की और अज्ञानवश तुझे गले लगाया, किंतु तू आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी बन गई। रममाण त्वया सार्धं मृत्युं त्वां नाभिलक्षये वा बालो रहसि हस्तेन कृष्ण सर्पमिवास्पृशम्। जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काले नाग को हाथ में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरा आलिंगन किया है, परंतु उस समय मुझे यह न सूझा कि तू ही एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी।
तं तु मां जीवलोकोऽयं नूनमाक्रोष्टुमर्हति। मया ह्य पितृकः पुत्रः स महात्मा दुरात्मना। हाय, मुझे दुरात्मा ने जीते जी ही अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया। मुझे यह सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियां देगा, जो उचित ही रहेगा, उचित ही होगा। बालिशो वत कामात्मा राजा दशरथो वृषम स्त्री कृते यः प्रियम पुत्रम वनम प्रस्थापयिष्यति। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। वेदैश्च ब्रह्मचर्यैश्च गुरुभिश्चोपकर्षितः भोग काले महत्कृत्रम पुनरेव प्रपत्स्यते। आए, अब तक तो श्री राम वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने तथा अनेकानेक गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण दुबले होते चले आए हैं। अब जब इनके लिए सुख भोग का समय आया है, तब ये वन में जाकर महान कष्ट में पड़ेंगे। नालम द्वितीयं वचनम पुत्रो माम प्रतिभाषितुम वनम प्रव्रजेत युक्तो बाढ़मित्येव वक्ष्यति। अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन को चले जाओ, तो वे तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते। यदि मैं राघवः कुर्यात् वनं गच्छेति चोदितः प्रतिकूलं प्रियं मे स्यात् न तु वत्सः करिष्यति। यदि मेरे राम यदि मेरे राम वन जाने की आज्ञा दे देने पर यह मेरा वाक्य सुनेंगे, तो भी श्री रामचंद्र जी उसके विपरीत करते, वन में नहीं जाते, तो वही मेरे लिए प्रिय कार्य होगा। किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। यहाँ महाराज दशरथ सोच रहे हैं, यदि मैं राघवः कुर्यात् वनं गच्छेति चोदितः प्रतिकूलं प्रियं मे स्यात् न तु वत्सः करिष्यति। यदि मैं राम को वन जाने का आदेश दूं, आज्ञा दूं, और राम उस पर मना कर दें, इसमें मुझे प्रसन्नता होगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि मेरा प्रिय पुत्र राम मेरी कही हुई बात को स्वीकार नहीं करेगा। राघवे हि वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतं मृत्युरक्षमणीयं मां नयिष्यति यमक्षयम्। यदि रघुनंदन राम वन को चले गए, तो सब लोगों के धिक्कार पात्र बने हुए मुझ अक्षम्य अपराधी को मृत्यु अवश्य यमलोक पहुंचा देगी। मृते मयि गते रामे वनम मनुज पुंगवे हृष्टे मम जने शेषे किम पापम प्रतिपत्स्यसे। यदि नरश्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर मेरी मृत्यु हो गई, तो शेष जो मेरे प्रियजन कौशल्या आदि यहाँ रहेंगे, उन पर तू कौन सा अत्याचार करेगी। कौशल्या माम च रामम च पुत्रौ च यदि हास्यसि पुत्रौ च यदि हास्यति दुःखान्यसहति देवी मामेवानुगमिष्यति। देवी कौशल्या को यदि मुझसे, श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से विछोह हो जाएगा, तो वह इतने बड़े दुख को सहन नहीं कर सकेगी। अतः मेरे ही पीछे वह भी परलोक सिधार जाएगी। सुमित्रा का भी यही हाल होगा। कौशल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रैः स्त्रिभिः सह प्रक्षिप्य नरके सा त्वं कैकेयी सुखिता भव। कैकेयी इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना। मया रामेण च त्यक्तं शाश्वतं सत्कृतं गुणैः इक्ष्वाकुकुलमक्षोभ्यम्
आकुलम पालयिष्यसि। अनेकानेक गुणों से सत्कृत शाश्वत तथा क्षोभ रहित यह इक्ष्वाकु कुल जब मुझसे और श्री राम से परित्यक्त होकर शोक से व्याकुल हो जाएगा, तब उस अवस्था में तू इसका पालन करेगी। प्रियम चेत् भरतस्यैतत् राम प्रव्राजनम भवेत्, मास्म मे भरतः कार्षि प्रेत कृत्यम गतायुषः। यदि भरत को भी श्री राम का यह वन में भेजा जाना प्रिय लगता हो, तो मेरी मृत्यु के बाद वे मेरे शरीर का दाह संस्कार न करें। मृते मयि गते रामे वनम पुरुष पुंगवे, तेदानीं विधवा राज्यम सपुत्रा कारयिष्यसि। पुरुष शिरोमणि श्री राम के वनगमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर अब विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करेगी। त्वं राजपुत्री दैवेन न्यवसो मे न्यवसो मम वेश्मनि, अकीर्तिश्चातुला लोके ध्रुवः परिभवश्च मे, सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापकृतस्तथा। राजकुमारी, तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई, तेरे कारण संसार में पापाचारी की भांति मुझे निश्चय ही अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों से अवहेलना प्राप्त होगी। कथम रथैर्विभुर्यात्वा गजाश्वैश्च मुहुर्मुहुः, पद्भ्याम रामो महारण्ये वत्सो में विचरिष्यति। मेरे पुत्र सामर्थ्यशाली राम बारंबार रथों, हाथियों और घोड़ों से यात्रा किया करते थे। वे ही अब उस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे। यस्य चाह रसमयी सूदा कुंडलधारिणः, अहम पूर्वा पचन्ति स्म प्रसन्ना पान भोजनम, स कथं नु कषायाणि तिक्तानि कंदुकानि च भक्षयन् वन्यमाहारम सुतो में वर्तयिष्यति। भोजन के समय जिनके लिए कुंडलधारी रसोइये प्रसन्न होकर पहले मैं बनाऊंगा ऐसा कहते हुए खाने पीने की वस्तुएं तैयार करते थे, वे ही मेरे पुत्र रामचंद्र वन में कशैले, तिक्त और कड़वे फलों का आहार करते हुए किस तरह निर्वाह करेंगे। महारह वस्त्र संबद्धो भूत्वा चिर सुखोचितः, काषाय परिधानस्तु कथम रामो भविष्यति। जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते थे और जिनका चिरकाल से सुख में ही समय बीता है, वे ही श्री राम वन में गेरुए वस्त्र पहनकर कैसे रह सकेंगे। कश्येरं दारुणं वाक्यम एवं विधमपीडितं, रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेचनम। श्री राम का वनगमन और भरत का विषय, ऐसा कठोर वाक्य तूने किसकी प्रेरणा से अपने मुंह से निकाला है। दिगत्तु योषितो नाम सठा स्वार्थ परायणा, न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम। स्त्रियों को धिक्कार है क्योंकि वे सच और स्वार्थ परायण होती हैं, परंतु मैं सारी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कह सकता, केवल भरत की माता की ही निंदा करता हूँ। अनर्थ भावेर्थ परे नृशंसे ममानुतापाय निवेशितासि, किम प्रियं पश्यसि मन्निमित्तं हितानुकारिणी अथवापि रामे। अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि रखने वाली क्रूर कैकेयी, तू मुझे संताप देने के लिए ही इस घर में बसाई गई। अरे, मेरे कारण तू अपना कौन सा अप्रिय होता देख रही है, अथवा सबका निरंतर हित करने वाले श्री राम में ही तुझे कौन सी बुराई दिखाई देती है। परित्यजेयु पितरोऽपि पुत्रान्, भार्या पतिश्चापि कृतानुरागा, कृत्स्नं हि सर्वं कुपितं जगत्स्यात्, दृष्ट्वैव रामं व्यसने निमग्नं, दृष्ट्वैव रामं व्यसने निमग्नं। श्री राम को संकट में समुद्र में
श्री राम को संकट के समुद्र में डूबा हुआ देखकर तो पिता अपने पुत्रों को त्याग देंगे, अनुरागिणी स्त्रियां भी अपने पतियों को त्याग देंगी। इस प्रकार यह सारा जगत ही कुपित विपरीत व्यवहार करने वाला हो जाएगा। अहम पुनर्देव कुमार रूपम अलंकृतम तम सुतमाव्रजंतम नंदामि पश्यन्निव दर्शनेन भवामि दृष्ट्वैव पुनर्य भवामि दृष्ट्वैव पुनर्युवेव। देव कुमार के समान कमनीय रूप वाले अपने पुत्र श्री राम को जब वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर सामने आते देखता हूँ तो नेत्रों से उनकी शोभा निहार कर निहाल हो जाता हूँ। अपने उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैं फिर जवान हो गया। बिना ही सूर्येण भवेत् प्रवृत्तिर अवर्षता वज्रधरेण वापि रामं तु गच्छन्तमितत्समीक्ष्य जीवे जीवे न कश्चित् त्विति चेतना में। कदाचित सूर्य के बिना भी संसार का काम चल जाए, वज्रधारी इंद्र के वर्षा न करने पर भी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह जाए, परंतु राम को यहाँ से वन की ओर जाते देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता, मेरी ऐसी धारणा है। विनाश कामा महिता ममित्राम तयम मृत्युमिवात्मनस्त्वाम चिरं वतांकेन धृतासि सर्पी महाविषातेन हतोस्मि मोहात्। हरि, तू मेरा विनाश चाहने वाली, हित करने वाली और शत्रु रूप है। जैसे कोई अपनी ही मृत्यु को घर में स्थान दे दे, उसी प्रकार मैंने तुझे घर में बसा लिया है। खेद की बात है कि मैंने मोहवश तुझ महाविषैली नागिन को चिरकाल से अपने अंक में धारण कर रखा है, इसीलिए आज मैं मारा गया। मया च रामेण स लक्ष्मणेन प्रसास्तु हीनो भरतस्त्वया सह पुरं च राष्ट्रं च निहत्य बांधवान् ममाहितानां च भवाभिहर्षिणी। मुझ में श्री राम और लक्ष्मण से हीन होकर भरत समस्त बांधवों का विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्र का शासन करें, तथा तू मेरे शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली हो। नृशंस नृशंस वृत्ते व्यसन प्रहारिणी प्रसह्य वाक्यम यदि हाद्य भाषसे ननामते तेन मुखात् पतन्त्यधो विशीर्यमाणा दशना सहस्रधा। क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने वाली कैकेयी, तू संकट में पड़े हुए पर प्रहार कर रही है। हरि, जब तू दुराग्रह पूर्वक आज ऐसी कठोर बातें मुंह से निकालती है, उस समय तेरे दांतों के हजारों टुकड़े होकर मुंह से नीचे क्यों नहीं गिर जाते। न किंचिदाहितमप्रियं वचो न वेत्ति राम परुषाणि भाषितुम कथं नु रामेऽभिरामवादिनी ब्रवीषि दोषान् गुण नित्य सम्मते। श्री राम कभी किसी से कोई अहितकारक या अप्रिय बात वचन नहीं करते हैं, वे कटु वचन बोलना जानते ही नहीं हैं। उनका अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान होता है। उन्हीं मनोहर वचन बोलने वाले श्री राम में तू दोष कैसे बता रही है, क्योंकि वनवास उसी को दिया जाता है जिसके बहुत से दोष सिद्ध हो चुके हों। प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणस्य वा सहस्रशो वा स्फुटितां महीं व्रज न ते करिष्यामि वचः सुदारुणं ममाहितं केकय राजपांसने। हो के राज के कुल की जीती जागती कलंक, तू चाहे ग्लानि में डूब जा अथवा आग में जलकर खाक हो जा या विष खाकर प्राण दे दे अथवा पृथ्वी में हजारों दरारें बनाकर उसी में समा जा, परंतु मेरा अहित करने वाली तेरी यह अत्यंत कठोर बात मैं कदापि नहीं मानूंगा। स्नुषो क्षुरोपमां नित्यमसत्प्रियं वदाम क्षुरोपमां नित्यमसत्प्रियं वदाम प्रदुष्ट भावां स्वकुलोपघातिनी न जीवितुं त्वां विषहे मनोरमां
दिधक्षमाणाम हृदयम सबंधनम। तुम छुरे के समान घात करने वाली है। बातें तो मीठी करती है, परंतु वे सदा झूठी और सद्भावना से रहित होती हैं। तेरे हृदय का भाव अत्यंत दूषित है, तथा तू अपने कुल का भी नाश करने वाली है। इतना ही नहीं, तू प्राणों सहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती है। इसीलिए मेरे मन को नहीं भाती है। तुझ पापनी का जीवित रहना मैं नहीं सह सकता। न जीवितम में कुतः पुनः सुखम, विनात्मजेनात्मवताम कुतो रतिः। ममाहितं देवि न कर्तुमर्हसि, प्रशामि पादावपि ते प्रसीद मे। देवी, अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता। फिर कहाँ से सुख हो सकता है? आत्मज्ञ पुरुषों को भी अपने पुत्र से विछोह हो जाने पर कैसे चैन मिल सकता है? अतः तू मेरा अहित न कर, मैं तेरे पैर छूता हूँ, तू मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सबूमि पालो विलपन्न नाथवत्, स्त्रिया गृहीतो हृदयेति मात्रया, पपात देव्या चरणौ प्रसारिता। पपात देव्या चरणौ प्रसारितौ, उभाव संप्राप्य यथा तुरस्तथा। इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली हठीली स्त्री के बस में पड़कर अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे। वे देवी कैकेयी के फैलाए हुए दोनों चरणों को छूना चाहते थे, परंतु उन्हें न पाकर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वस्तु को छूना चाहता है, किंतु दुर्बलता के कारण वहां तक न पहुंचकर बीच में ही अचेत होकर गिर जाता है। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे द्वादश सर्ग संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते। राम।